नमस्ते दोस्तों। मैं आपको पहले कुछ कहने से पहले कुछ दिखा देता हूँ। ये रहा मनुस्मृति, जो कि मनु द्वारा आया गया है। मनु से भृगु को दिया गया है और भृगु ने इसको फैलाया है। तो मैं आपको अब कुछ कहना चाहता हूँ, जो कि यूजीसी एक्ट 2026 पे है। क्योंकि मैं देखता हूँ 80 से 90% ऐसे लोग हैं भारत में जिन्होंने कानून को पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो उस पर बातचीत कर रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, रील बना रहे हैं। उसको काफ़ी उसको लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी चिंतित है। मैं ये भी देखता हूँ, मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को देखता हूँ। क्योंकि आप इधर चले जाए, उधर अलग अलग लोग आपको मिल जाएंगे, अलग अलग विचार के लोग मिल जाएंगे, अलग अलग रहन सहन वाले लोग मिल जाएंगे, जिसकी जीवन शैली अलग ही होती है, सोचने की क्षमता भी उसकी अलग ही होती है। तो मैं देखता हूँ, जिसे कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, कहीं भी भेदभाव नहीं करते हैं, फिर क्यों हमको छोड़कर SC ST OBC की सुरक्षा में कानून लाया गया और जिसी को देखा नहीं गया है, और ऐसा कानून लाया गया है जिससे जिसी को खतरा है। और वे जेल की बात भी करते हैं कि अगर कोई शिकायत करेगा तो स्टूडेंट्स को जेल हो जाएगी। मैंने एक रील भी देखा है कि एक यूनिवर्सिटी में एक लड़का एक GC लड़की को प्रपोज करता है, तो GC लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको अस्वीकार कर देती है। तो SC वाले लड़के उस पर जाके शिकायत कर देते। तो लड़की को काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ती है उसके बाद। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रपोज करना SC के हाथ में था, ठीक, लेकिन अस्वीकार करने की क्षमता, अस्वीकार करने की स्वतंत्रता भी GC के हाथ में है। ये कोई जातिगत अपमान या कोई भेदभाव नहीं है, ये तो स्वतंत्रता की बात है, फंडामेंटल राइट्स की बात है, क्योंकि तुम उसको इनकार कर सकते हो। मैं और भी अब देखता हूँ, GC वाले कहते हैं मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, और मैं देखता हूँ समाज में, दुनिया में GC वाले का एक अपना ही घमंड होता है, एक अपना ही अहंकार होता है कि मैं GC हूँ, मैं GC फैमिली में पैदा हुआ हूँ। यहीं से तो भेदभाव शुरू हो जाता है, क्योंकि जब GC को घमंड हो जाता है कि मैं GC हूँ, तो इसका अर्थ है कि बाकी नीचे जो है वो GC से छोटा है, उससे नीचे है। मनुस्मृति खुद कहती है शूद्र जो है सबसे नीची जाति है, सबसे नीचा वर्ण है, और शूद्र को अपमानजनक शब्द से पुकारा भी जाता है। इसमें वर्णन भी है कि शूद्र को अपमानजनक शब्द से ही उसका नामकरण होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दूसरे पार्ट में। अभी भारत में GC की आबादी 10% के आसपास है, और भारत में अधिकांश ऑफिस में अधिकांश नौकरियां GC के हाथ में ही है, और अधिकांश संपत्ति GC के हाथ में ही है। तो यहाँ से आर्थिक समानता भी शुरू हो जाती है, जो कि अब मैं आपको UGC के फुल फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को जो मीम्स बना रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसको लेकर चिंतित है, उसको UGC का फुल फॉर्म भी पता नहीं है और वे चिंतित है। वो कहीं से कुछ देख लेते हैं, कुछ वीडियो देख लेते हैं, कुछ मीम्स देख लेते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। क्योंकि ऐसा ही होता चला आ रहा है शुरुआती से। बच्चे विश्वास कर लेते हैं किसी भी चीज़ पे, माता पिता कुछ सिखाए उस पर विश्वास कर लिया, किताब में कुछ लिखा हुआ उस पर विश्वास कर लिया। तर्क करते ही नहीं है बच्चे, तर्क करते ही नहीं है। माता पिता भी तर्क नहीं करते हैं, इसलिए तो बच्चे को सिखा देते हैं।
अगर माता पिता तार्किक होते तो बच्चे को कुछ सिखाते नहीं, बच्चे के ऊपर कुछ लादते नहीं, बच्चे को कहते तू खोज अपना। मैंने ये बताया, मेरे जीवन का अनुभव ये है। अब तुम इस पे डीप रिसर्च कर, तुम इसको जान, फिर विश्वास कर ले। अब जानने के बाद विश्वास करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जानने के बाद जानना पर्याप्त हो जाता है। तो मैं कहता हूँ अभी स्टूडेंट्स को कि पहले यूजीसी एक्ट पढ़े, फिर उस पर बात करें, फिर उस पर मीन्स बनाएं, उस पर चर्चा करें। अगर आप यूजीसी एक्ट 2026 पढ़ लेंगे तो फिर चिंता करने की बात ही नहीं रह जाती। फिर आपको पता चलेगा कि ये कानून सच में लानी ज़रूरी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफ़ी असमानता फैल चुकी है और मुझे लगता है जब कानून आएगा तो इसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इसमें बताया जा रहा है, मैंने जब कानून पढ़ा तो इसमें दंड के बारे में, मतलब इक्विटी कमेटी बनेगी जो कि दंड निर्धारित करेगी। लेकिन इसमें मैंने थाना, जेल, कोर्ट कचहरी का चर्चा नहीं सुना है। लेकिन मैं अधिकतर रील देखता हूँ, अधिकतर लोगों की बातें सुनता हूँ, वो जेल की बातें करते हैं, कोर्ट कचहरी की बातें करते हैं। इस कानून में ये सब बातें नहीं लिखी हुई है। मैं आपको और कहता हूँ, आपके जो संस्कार हैं, आपका जो वर्ण है, आपका जो जाति है, वो मनुस्मृति से आता है, जो कि एक काफ़ी अपमानजनक बुक है। इस बुक को आप कैसे स्वीकार कर लेते हैं मेरी समझ में नहीं आता है। और आप कहते हैं कि मैं भेदभाव नहीं करता। भेदभाव तो यहीं से शुरू हो जाता है। मेरा कहने का अर्थ है, भेदभाव तब से शुरू हो जाता है जब से दुनिया में धर्म बनता है, जाति बनती है। अभी सूर्यकांत ने यूजीसी एक्ट को टेम्पररी बंद कर दिया है, रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मैं देखता हूँ जीसी वाले को वो काफ़ी मीन्स बना रहे हैं, काफ़ी स्टोरी डाल रहे हैं कि अहंकार पूर्वक स्टोरी डाल रहे हैं, देखो क्या हुआ यूजीसी एक्ट आने से, क्या उखाड़ लिए तुम, ऐसी स्टोरी डालता है। और मैं किसी को देखा हूँ, मैंने मीन्स भी देखा है फीड पे कि यूजीसी एक्ट आने पे वीडियो बनाया जाता है, यूजीसी एक्ट ऊपर में लिख दिया जाता है SC ST OBC। अगर कोई जीसी के समाज में घुसता है तो चप्पल खोल लेता है, अपने सिर पे रख लेता है, सिर झुका लेता है और वहाँ से निकलता है। ऐसी रील पोस्ट की जाती है, मैं देखता हूँ। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब भी मैं देखता हूँ कि वैसी मानसिकता है जीसी वालों की। वे अब भी अगर मौका मिले, संविधान भारत से हट जाए, तो वे अब भी मनुस्मृति के द्वारा मेरा कहने का अर्थ, मनुस्मृति के द्वारा पहले जो होती थी आधुनिक काल में, पहले जो पिछले समय में होती थी, शूद्रों को जैसे तंग किया जाता था, जैसे दबाया जाता था, जीसी वाले वैसे ही करने लगेंगे। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं शायद, क्योंकि जीसी को छोड़कर भी अन्य कैटेगरी के मनुष्य काफ़ी शिक्षित हो चुके हैं, काफ़ी समझदार हो चुके हैं, तो अब शायद होगा भी नहीं ऐसा। लेकिन अगर जीसी का बस चले तो ऐसा वे फिर करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें उसके अहंकार को तुष्टि मिलती है कि वे सबसे बड़े हैं, सब उसके सामने झुके हुए हैं। तो मैं अब फिर से कहना चाहता हूँ, जब तक दुनिया में जाति है, धर्म है, तब तक समानता नहीं आ सकती। समानता तब आएगी जब दुनिया में सिर्फ मनुष्य बचेगी।
ना कोई छोटा मनुष्य ना कोई बड़ा मनुष्य, तब समानता आएगी। अभी भारत में काफ़ी असमानता है, मैं मानता हूँ। आर्थिक से लेकर सामाजिक, शैक्षणिक सभी असमानता भारत में है और काफ़ी ज़्यादा है। इसको सुधारने के लिए यूजीसी एक्ट लाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन यूजीसी एक्ट में जो शब्दों का तालमेल है वो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी अच्छे से समझ में नहीं आया काफ़ी बिंदु। इस पे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कि शब्दावली जो है, शब्द का तालमेल जो है उसको सुधारा जाए। वो काफ़ी टफ है, काफ़ी भारी है, जो समझ के परे है कुछ बिंदु है। और यूजीसी एक्ट में कुछ बिंदुओं में परिवर्तन करना ज़रूरी है, जिसमें एक बिंदु है जिसमें शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अगर पहचान साबित होती है, मेरा अर्थ है अगर कंप्लेंट साबित होती है कि हाँ कंप्लेंट सही है, तो दोषी को दंड दिया जाएगा इक्विटी कमेटी के द्वारा, जो कि कॉलेज के ही मेंबर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, 2 स्टूडेंट्स, समाज के 2 लोग, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी मिलकर ही एक कमेटी बनाएंगे जो उस स्टूडेंट्स को दंड देंगे जो भेदभाव करेगा। जो इसमें और मैं एक बात कह देता हूँ, सिर्फ SC ST OBC के लिए ही ये कानून नहीं बना है, ये धर्म से रिलेटेड भी है। अगर आप अल्पसंख्यक धर्म जैसे मुस्लिम को आप नीचा दिखाएंगे, उसके साथ भेदभाव करेंगे, तो वे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें धर्म का भी वर्णन है इस कानून में, मैंने पढ़ा है। तो सिर्फ SC ST OBC के लिए कानून नहीं है, उसमें धर्म भी लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक बिंदु लिखा हुआ है जिसमें धर्म नहीं लिखा हुआ है, जिसमें SC ST OBC का वर्णन है। तो यूजीसी एक्ट 2026 को अमेंडमेंट की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, मैं कहूँगा। क्योंकि उसमें ये भी है कि ये मेरी बात समझ में नहीं आई थी, इसमें ये भी है कि अगर कोई स्टूडेंट्स SC ST OBC कैटेगरी का जीसी के ऊपर कंप्लेंट दायर करता है, और अगर कंप्लेंट झूठा हुआ, तो SC ST OBC जो कंप्लेंट दायर करता है उस पर कार्रवाई नहीं होगी। और कंप्लेंट अगर झूठा साबित हो जाता है तो जीसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो कार्रवाई बंद हो जाएगी। अगर जीसी पे कोई मुकदमा, कोई शिकायत दर्ज होता है, तो शिकायत दर्ज करने वाला अपना आइडेंटिटी तो छुपा ही सकता है। अगर शिकायत मान्य निकली, शिकायत सही निकली जांच के बाद, तो जीसी पे कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कार्रवाई होगी तो वे जेल चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं। अगर कोई क्रिमिनल केस बनता है जो कि काफ़ी संवेदनशील हो, तो उसमें पुलिस आएंगे, उसको जेल ले जाएंगे, फिर कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसे में नहीं होगा। जो सामान्य केस है, जो भेदभाव वाले केस है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विटी कमेटी खुद कॉलेज में स्थापित होगी जो कि उस केस को हैंडल करेगी और बच्चे को कॉलेज के अनुसार, यूनिवर्सिटी के अनुसार ही दंड देगी, जो कि उतना टफ भी नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार से। तो कानून अच्छे है, लेकिन अभी उस पर रोक लग चुकी है SC के द्वारा। तो मैं आपको फिर से कह दूँ, ये असमानता जातिगत हो या धार्मिक, दुनिया में जितनी भी असमानता है सभी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। सभी जाति, धर्म, लिंग इसी से उत्पन्न होते हैं। जब ये सब नहीं रहेंगे तो असमानता भी नहीं रहेगी।